मैं साउथ अफ्रीका के ज़ुलूलैंड राइनो रिजर्व में ये पता लगाने आया हूँ कि व्हाइट राइनोज की ब्लैक राइनोज के मुकाबले ज्यादा पोचिंग क्यों होती है। वहाँ मुझे एक गुस्सैल ब्लैक राइनो मिला जिसे मुझ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। शायद इसे बाल बाल बचना कहते हैं और इसी वजह से शायद ये कहा जाता है कि ये जानवर कुछ ज्यादा ही गुस्सैल होते हैं। मगर आप देख सकते हैं कि वो बस अपने इलाके पर हक जता रहा था और जैसे ही उसने हक जताया और उसे पता लगा कि हम इंसान हैं, वो भाग गया। इसी को कहते हैं ब्लैक राइनो। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ब्लैक राइनोज को पोचर्स निशाना क्यों नहीं बनाते। उसे गुस्सा दिलाने में रत्ती भर भी मेहनत नहीं लगी। ये अपने आप में बहुत गुस्सैल होते हैं और इस बात में शक नहीं कि ये पोचर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मगर व्हाइट राइनोज का क्या? हालांकि वो थोड़े शांत जानवर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें खुद को बचाने के लिए ब्लैक राइनो से मिलती जुलती कुछ विशेषताएं हैं जिनका पता लगाने मैं खुले मैदानों में जा रहा हूं। अब ये व्हाइट राइनोज का पारंपरिक हैबिटेट है। हवा बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये ब्लैक राइनो के मुकाबले काफी शांत है। ब्लैक राइनो से कहीं ज्यादा सोशल व्हाइट राइनोज समूह में चलते हैं। फिर भी मैं बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा हूँ। गड़बड़ हुई तो यहाँ पेड़ भी नहीं है। ओके, उन्हें मेरी आहट सुनाई दे गई। उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। आहट सुनते ही वो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ की ओर दौड़ा। वो यहां से जा रहे हैं। मेरे यहां आने से झुंड घबरा गया है। वो यहां से जा रहे हैं। वो एक सुरक्षित दूरी पर भाग रहे हैं। जैसे ही मैं इन व्हाइट राइनोज के करीब गया, उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा और शांति से मुझसे दूर भागने लगे। ब्लैक राइनो होता तो मुझ पर हमला जरूर करता। जब व्हाइट राइनोज को बेचैनी होती है तो वो ब्लैक राइनोज की तरह पलटकर हमला नहीं करते हैं। एक पोचर के नजरिए से ये साफ हो गया है कि व्हाइट राइनोज पर ज्यादा हमले क्यों होते हैं। आज का दिन बढ़िया रहा। मुझे ज़ुलूलैंड राइनो रिजर्व से बहुत कुछ पता लगा, लेकिन मेरे कल के प्लान्स ठप हो गए हैं क्योंकि मुझे क्रूगर नेशनल पार्क से एक फोन आया है। मैं फौरन वहां जा रहा हूं ये देखने के लिए कि वहां पर क्या चल रहा है। क्रूगर नेशनल पार्क के एक सेक्शन रेंजर होने के नाते रिचर्ड सैंड पार्क्स में पोचर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहां वल्चर्स मंडरा रहे हैं। 3-4 दिन पहले यहां राइनोज घूम रहे थे। अब यहां हत्याकांड दिखाई दे रहा है। डिक्शनरी के मुताबिक हत्याकांड माने बिना सोचे समझे और बेरहमी से की गई हत्या। इस केस में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। एक बड़ी मादा राइनो मरी पड़ी है और गर्मी में उसके पैर अकड़ गए हैं। इसका सूजा हुआ शरीर बताता है ये कुछ दिन पहले मर गई थी। ये साफ है कि लक्कड़ बग्घे रात को इसे खाने आते हैं। ये हर हाल में एक हत्याकांड ही है। अब जब इस तरह से मरे हुए जानवर के आसपास घूमते हैं तो बहुत ज्यादा बदबू आती है। ये बदबू दरअसल मायूसी की बदबू है। बहुत मायूसी हो रही है इसे देखकर। इसे कहते हैं बर्बादी। इससे फोटोग्राफिक टूरिज्म के जरिए कमाई हो रही होती, खासकर इस इलाके में, जो वापस कम्युनिटीज, होम्स को, स्कूलों के बच्चों को और ऐसी ही बाकी जगहों पर जाती है। आपको लगता है कि इस राइनो पर हम जो अरबों खर्च कर रहे हैं वो इंसानी मुद्दों पर ज्यादा अच्छी तरह से खर्च किया जा सकता है, लेकिन जब घूम फिर के बात इस पर आती है तो ये एक इंसानी मुद्दा ही है। क्योंकि राइनो के जाने का मतलब है टूरिस्ट्स गए, और अगर टूरिस्ट्स गए तो कमाई गई। तो बेसिकली ये इकोनॉमी पर हमला है। सही मायनों में अफ्रीका को बचाने वाली यही वाइल्ड लाइफ। ये एक ऐसा साधन है जो बाकी की दुनिया के पास इतना नहीं है जितना अफ्रीका के पास है। और अगर ये चला गया तो किसी का भी भला नहीं होने वाला है।
रिचर्ड ने बड़ी गहरी बात कही है। ये चीज बहुत बड़ी है। ये जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और जांच करने पर पता चला कि इस क्राइम सीन में और भी बहुत कुछ है। ये लक्कड़बग्घों के पैरों के निशान लगते हैं। लगता है वो बार बार इधर आते जाते रहते हैं। लक्कड़बग्घे झुंड में घूमते हैं। साफ है कि वो रात में इस लाश को खाने आते होंगे। हम उनके ट्रैक्स पर चलते गए और हमें एक बुरी चीज दिखी।